नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा R1 रिपोर्टिंग में। मैं आपका दोस्त संतोष सावन। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव शुरू होने वाला है और इस चुनाव में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक से एक कलाकार अपने भाग आजमा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से कलाकार हैं जो राजनीति के क्षेत्र में अपना भाग आजमा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीति और मनोरंजन का जबरदस्त मेल होने की संभावना है। राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं और भोजपुरी तड़के की चर्चा जोरों पर है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, उनकी पत्नी ज्योति सिंह, खेसारी लाल यादव और रितेश पांडेय जैसे नाम चर्चा में हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भोजपुरी सितारों का राजनीतिक उपयोग देखा गया था और 2025 में भी इस ट्रेंड के बढ़ने की उम्मीद है। बिहार में भोजपुरी सिनेमा के सितारे अपनी लोकप्रियता के कारण राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। खासकर भोजपुरी भाषी क्षेत्रों जैसे सारण, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर और पूर्वी बिहार में इनका प्रभाव ज्यादा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में कई भोजपुरी सितारे अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। पवन सिंह, संभावित निर्दलीय या अन्य दल। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के काराका लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। बिहार में उनकी जबरदस्त लोकप्रियता, खासकर युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं के बीच, उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। बिहार चुनाव में वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतर सकते हैं या किसी छोटे दल के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ज्योति सिंह ने आनंद मोहन सहित कई राजपूत बिरादरी के नेताओं से संपर्क भी किया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में ज्योति सिंह ने पति पवन सिंह के काराका में जोरदार प्रचार किया था, लेकिन वे जीत नहीं सकी। ऐसे में विधानसभा चुनाव में ज्योति सिंह जीत दर्ज कर पति पवन सिंह को बड़ा तोहफा दे सकती हैं। अक्षरा सिंह, कांग्रेस की नजर। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के कांग्रेस के कुछ नेताओं से करीबी संबंध रहे हैं। यदि पार्टी महिला कार्ड खेलना चाहे तो उन्हें किसी शहरी सीट से उतारा जा सकता है। हालांकि अभी तक उन्होंने खुलकर अपनी राजनीतिक मंशा जाहिर नहीं की है। खेसारी लाल यादव, संभावित आरजेडी या निर्दलीय। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता बिहार के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में है। उनकी सामाजिक सक्रियता और आरजेडी नेताओं, खासकर तेजस्वी यादव के साथ नजदीकी ने अटकलों को जन्म दिया है कि वे आरजेडी के टिकट पर सिवान, गोपालगंज या वैशाली से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल उन्हें टिकट देती है तो वे यादव और युवा वोटरों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रितेश पांडे, संभावित बीजेपी। भोजपुरी गायक और अभिनेता रितेश पांडे के भी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की चर्चा है। अटकलें हैं कि वे बीजेपी के टिकट पर किसी भोजपुरी भाषी क्षेत्र जैसे आरा या बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं। रितेश ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कही है, जो उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। राधेश्याम रसिया, संभावित निर्दलीय या अन्य दल। पुराने भोजपुरी सुपरस्टार राधेश्याम रसिया ने 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने पहले समता पार्टी ज्वाइन की थी और इसके सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के बिहार अध्यक्ष रहे थे। हालांकि वे किस विधानसभा सीट से और किस पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं है। उनकी संभावित सीटें भोजपुरी बेल्ट जैसे छपरा या सिवान हो सकती हैं। विनय बिहारी, संभावित बीजेपी। भोजपुरी सिंगर और अभिनेता विनय बिहारी, जो वर्तमान में लौरिया से विधायक हैं, 2025 में चौथी बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। वे बीजेपी के टिकट पर पश्चिम चंपारण या आसपास के क्षेत्र से मैदान में उतर सकते हैं। विनय बिहारी पहले से ही राजनीति में सक्रिय हैं और उनकी स्थानीय स्तर पर अच्छी पकड़ है। भोजपुरी सितारों की राजनीतिक प्रासंगिकता बिहार में भोजपुरी भाषी आबादी लगभग 30-35% है, जो 243 विधानसभा सीटों में से 80-100 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। ये सितारे अपनी फिल्मी छवि, गानों और सामाजिक जुड़ाव के जरिए युवा, ग्रामीण और ओबीसी मतदाताओं को आकर्षित करते हैं। बीजेपी और आरजेडी दोनों ही इन सितारों को अपने प्रचार अभियान में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, बीजेपी पहले से ही मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे सितारों को स्टार प्रचारक के रूप में इस्तेमाल करती रही है। हालांकि ये दोनों बिहार में चुनाव लड़ने की बजाय प्रचार पर ध्यान दे सकते हैं।
तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, आप लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ कमेंट करें कि आपका फेवरेट नेता और अभिनेता कौन है।